हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो जो आज का मैं टॉपिक आपसे शेयर करने लगा हूँ वो है फाइनेंसिंग एंड इट्स टाइप्स। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ फाइनेंस का। फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, एसेट्स मैनेजमेंट एंड फंड रेजिंग फॉर बिजनेस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंस में हम स्टडी करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, एसेट्स मैनेजमेंट करते हैं, अपने असासों की हम मैनेजमेंट करते हैं, एंड फंड रेजिंग फॉर बिजनेस, और जो हमारा फंड होता है अपने बिजनेस का उसको हम रेज करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद से। जो फाइनेंस होता है वो रिलेट करता है डिसीजन मेकिंग को। इसमें हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, इसमें हम फैसला करते हैं। इसके बाद हम करते हैं फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स। इसमें हम अपने जो हमारे एसेट्स होते हैं हम उनको फाइनेंस करते हैं, एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स, अपने एसेट्स को हम मैनेज करते हैं। और नंबर थर्ड पे आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। एक्विजिशन का मतलब होता है कि हम अपने एसेट्स खरीदते हैं और उन पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। फाइनेंस इज ऑल अबाउट थ्री डिसीजन इन्वेस्टमेंट। इसमें तीन तरह की इन्वेस्टमेंट आती हैं। सबसे पहले फाइनेंसिंग एंड इट्स टाइप। इट इज अ सोर्स ऑफ फंड होता है। जो फाइनेंसिंग होती है ये हमारे पास एक सोर्स होता है फंड इकट्ठा करने का। तीन तरह के फाइनेंस होते हैं। नंबर वन पे आता है हमारा इक्विटी फाइनेंसिंग, नंबर टू पे आता है डेब्ट फाइनेंसिंग, और नंबर थर्ड पे आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन। इक्विटी फाइनेंसिंग हमारे पास होता है। इक्विटी फाइनेंसिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ रेजिंग कैपिटल फॉर अ कंपनी और बिजनेस बाय सेलिंग ओनरशिप शेयर्स और इक्विटी टू इन्वेस्टर। इक्विटी फाइनेंस को ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम कैपिटल को रेज करते हैं। हम जो ओनरशिप से जो कंपनीज के ओनर होते हैं वो अपने शेयर बेचते हैं, और जो शेयर खरीदते हैं उन्हें शेयर होल्डर कहा जाता है, और वो शेयर खरीद के इसमें इन्वेस्ट करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ फाइनेंसिंग द कंपनी ऑफर अ पोर्शन ऑफ इट्स ओनरशिप टू इन्वेस्टर्स इन एक्सचेंज ऑफ फंडिंग। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी कंपनी के जो फंड्स होते हैं उनको बढ़ाने के लिए वो अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करते हैं, जिनमें से वो शेयर होल्डर्स को कंपनी के शेयर्स दे देते हैं। दीज इन्वेस्टर बिकम शेयर होल्डर्स। जो इन्वेस्टर होते हैं, जो शेयर होल्डर खरीदते हैं वो शेयर होल्डर्स हो जाते हैं। एंड हैव अ क्लेम और द कंपनी प्रॉफिट एंड एसेट्स। और वो कंपनी को क्लेम कर सकते हैं अपने प्रॉफिट और अपने एसेट्स को। इक्विटी फाइनेंसिंग कैन अकर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ कंपनी लाइफ साइकिल। जो इक्विटी फाइनेंसिंग होती है ये रोजमर्रा की लाइफ साइकिल में इस्तेमाल होती है, सच एज ड्यूरिंग स्टार्ट कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने में, ग्रोथ करने में, और एक्सपेंशन फेसेस, और अपने बिजनेस एक्सपेंशन फेसेस में लाने के लिए। इट इज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। ये इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग ये अंदर का फाइनेंस में आता है। नंबर टू में हम डिस्कस करते हैं डेब्ट फाइनेंसिंग। डेब्ट फाइनेंसिंग refers to the process of raising capital for a company or business by borrowing funds from various sources। डेब्ट फाइनेंसिंग वो फाइनेंसिंग होती है कि जिसमें कंपनी की कैपिटल को रेज करने के लिए, उसमें मालिक से पैसा लाने के लिए उधार लिया जाता है, बोरो मनी का उधार लिया जाता है अदर सोर्स से, विद द प्रॉमिस ऑफ रीपेमेंट ओवर टाइम। और जो भी अमाउंट ली जाती है उसके बारे में एक प्रॉमिस किया जाता है कि बाद में जो एक्चुअल अमाउंट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कंपनी पे लागू होता है कि वो जो शेयर होल्डर होता है उसको अमाउंट देती है, और साथ ही अमाउंट के साथ साथ वो उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट देती है जो कंपनी की फेस वैल्यू जो शेयर के ऊपर लिखा हुआ होता है, यूजली विद इंटरेस्ट। अनलाइक इक्विटी फाइनेंसिंग वेयर ओनरशिप शेयर आर सोल्ड टू इन्वेस्टर। ओनरशिप होते हैं वो अपने शेयर जो होते हैं वो बेच देते हैं इन्वेस्टर को। डेब्ट फाइनेंसिंग involve incurring a debt obligation that must be repaid according to terms and condition। ये वो फाइनेंसिंग होती है कि कंपनी पे ये लागू होता है कि उन्होंने हर सूरत में ही शेयर होल्डर्स को पैसे बकायाजात करने ही करने। इट इज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। ये इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग आती है। नंबर थर्ड पे हम डील करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन। ये वो लोन होता है कि जो बाहर इदारे होते हैं जो आपको लोन देते हैं। जो ये गवर्नमेंट इदारे भी हो सकते हैं और प्राइवेट इदारे भी हो सकते हैं कि जो आपको लोन देते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन वो उसके ऊपर अमाउंट लेते हैं, एक्चुअल अमाउंट के ऊपर वो इंटरेस्ट लेते हैं। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन रेफर टू अ लोन प्रोवाइडेड बाय अ बैंक। ये बैंक प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट यूनियन वाले प्रोवाइड करते हैं, और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू एन इंडिविजुअल और बिजनेस एंटिटी वाले प्रोवाइड करते हैं। इसमें हमारे पास चार कैटेगरीज में लोन आ जाते हैं कि कौन कौन से लोन आपको प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है पर्सनल लोन। ये वो लोन होता है जो पर्सनल यूज के लिए होता है। दीज आर अनसिक्योर्ड लोन। ये एक अनसिक्योर्ड लोन होता है प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल फॉर पर्सनल यूज सच एज होम रेनोवेशन। घर को बनाने के लिए, अपने पर्सनल यूज करने के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस, अपनी मेडिकल खर्चे उठाने के लिए, और डेब्ट कंसोलिडेशन। पर्सनल लोन्स यूजुअली हैव फिक्स इंटरेस्ट रेट। जो पर्सनल लोन होता है इसके एक फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है। ये एक चैन नहीं होता है, ये फिक्स होता है कि जो आपको हर साल में या हर 6 महीने बाद आपको अदा करना होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। फिर हमारे पास आता है ऑटो लोन। ऑटो लोन वो लोन होता है कि जो गाड़ियों के लिए लिया जाता है। दीज लोन आर यूज टू फाइनेंस द परचेज ऑफ व्हीकल्स। ये व्हीकल्स जो गाड़ियां होती हैं उसको खरीदने के लिए
लिया जाता है। द व्हीकल इटसेल्फ सर्विस और कोलेटरल फॉर द लोन विच मीन दैट द लेंडर कैन repossess the vehicle if the borrower failure to repay the loan or agreed। इसमें ये बताया गया है कि अगर जिसने लोन लिया है गाड़ी के लिए, वो उसकी जिम्मेदारी होगी कि उसको उधार देना पड़ेगा। अगर वो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट या वो अमाउंट नहीं देगा तो उसे घड़ी वापस ले ली जाएगी। ये बैंक्स के भी ये असूल होते हैं और ये इनके जो एग्रीमेंट होता है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। फिर हमारे पास है मोर्टगेज वो लोन होता है कि जो घर बनाने के लिए लिया जाता है। मोर्टगेज is a loan provided to finance the purchase of a property, usually a home. The property acts as collateral and the loan is repaid over an extended period, typically 15 to 30 years. Mortgage often have lower interest rate compared to other types of loan। जो mortgage लोन होता है ये घर बनाने के लिए लोन लिया जाता है और ये वो लोन होता है जिसको जो लंबे अरसे के लिए होता है। मीन्स अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो वो आपको लॉन्ग टर्म बताते हैं। लॉन्ग टर्म ये आपको इस पे इंटरेस्ट देना पड़ता है 15 से 30 साल तक का इसका क्राइटेरिया होता है। इसके बाद आता है बिजनेस लोन। बिजनेस लोन वो लोन होते हैं कि जो बिजनेस के लिए लिया जाता है, बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए लोन लिया जाता है, उसे कहते हैं बिजनेस लोन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफर वेरियस टाइप ऑफ लोन स्पेशली डिजाइन टू मीटिंग द फाइनेंशियल नीड ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो लोन भी ऑफर करते हैं कि जिससे आप अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सच ए वर्किंग कैपिटल लोन, आप अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हो। अपने इक्विपमेंट फाइनेंसिंग, आप अपनी इक्विपमेंट परचेज कर सकते हो। और एक्सपेंशन लोन, और अपने लोन को भी एक्सपेंशन कर सकते हो। इसे हम बेसिकली वर्किंग कैपिटल लोन होता है कि इसमें हम के जो अपने कैपिटल को बढ़ाते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, लोन लेके बढ़ाते हैं। और हम जो कंपनी होती है जिसे हमने लोन लिया होता है वो सेमी गवर्नमेंट भी हो सकती है और गवर्नमेंट में, फिर हम उसको उस पर इंटरेस्ट रेट वापस करते हैं कि जब हमारा बिजनेस रन हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।